इस सवाल में देखते हैं क्या है। ये सवाल कह रहा है एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। इसके तंतु का प्रतिरोध तथा तंतु में प्रवाहित धारा क्रियाशील अवस्था में ज्ञात करना है। और यदि तंतु की लंबाई 0.5 मीटर और त्रिज्या 2.5 इतने मीटर तो तंतु के धातु विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखते हैं पहले हम क्या निकालते हैं। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट यानी शक्ति दे रखी है P बराबर 100 वाट ये, और विभव कितना दिया है V बराबर 220 वोल्ट। 220 वोल्ट कह रहा है इसके तंतु का प्रतिरोध और धारा ज्ञात कर रहे हैं। प्रतिरोध यानी R पूछा गया है और धारा क्या पूछी गई है I। तो शक्ति का सूत्र लगाते हैं पहले। I निकालेंगे तो P बराबर V इंटू I सूत्र होता है ये। तो I बराबर क्या आ जाएगा P बटे V। P की वैल्यू कितनी है 100 वाट और V की वैल्यू कितनी है 220। ये 220 0 से 0 तो आ जाएगा 10 बटे 22। काटेंगे 2 पंचे 10 बटे 11 आ जाएगा। तो धारा I बराबर आ जाएगी ये 5 बटे 11। 5 बटे 11 डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो I बराबर 0.50 हो जाएगा। 11 चको 44 हो जाएगा। कितना बचेगा 60। 11 बचे 55। ये इतने एम्पियर क्या आ जाएगी धारा आ जाएगी। एक तो ये आंसर आ गया आपका। अब R भी पूछा है तो एक दूसरा सूत्र लगाते हैं। R के पदों में शक्ति का सूत्र होता है P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो R बराबर क्या आ जाएगा V स्क्वायर बटे P और V की वैल्यू कितनी दे रखी है 220। तो 220 गुणा 220 और बटे P की वैल्यू कितने दी है 100 वाट। ये 0 0 0 0 22 गुणा 22 करेंगे कितना आ जाएगा 484 ओम। एक ये आंसर आ जाएगा प्रतिरोध का। अब इसी में देखो सवाल कह रहा है यदि तंतु की लंबाई यानी L 0.1 मीटर तथा त्रिज्या R कितनी दे रखी है 2.5 गुणा 10 की घात -5 मीटर। 10 की घात -5 मीटर ये हो तो तंतु की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब रो ये। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे। अब हम क्या होगा सूत्र विशिष्ट प्रतिरोध का रो बराबर RA बटे L। सभी मान रख देते हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस R कितना है 484। 484 A निकालने के लिए त्रिज्या दिया है तो यहां हम लिख सकते हैं R A की जगह पाई R स्क्वायर बटे L। तो पाई की वैल्यू 3.14 और R की वैल्यू दिया है 2.5 गुणा 10 की घात -5। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.5 गुणा 10 की घात -5। लंबाई L दिया है 0.1। अब देखो दशमलव से हम दशमलव क्या कर देंगे उड़ा देंगे ये। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे 2। इसका हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ेगा ये। तो इसे हम काट देंगे 25 चौके 100 तो यहाँ आ जाएगा 40। फिर 5 से काटते हैं 5 25 और 5 40 8 आ जाएगा। अब देखो 8 हम 4 से काट सकते हैं। 4 दूना 8 और ये 484 है तो ये कटेगा 4 एकन्ने 4 4 दूना 8 121 आ जाएगा। तो आपका रो बराबर आ जाएगा 121 गुणा 314। 314 गुणा कितना बचा ये 5 इंटू 10 की घात कितना बचा -5 तो आ जाएगा 10 की घात -10 और बटे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। चलो 2 को काटते हैं 314 2 एकन्ने 2 11 2 पंचे 10 2 सत्ते 14 ये आ जाएगा। तो रो बराबर आपका आ जाएगा क्या बचा 121 गुणा 157। 121 गुणा 157 गुणा 5 ये इंटू 10 की घात -10 इंटू 10 की घात -10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इन्हीं का गुणा करा देते हैं। तो रो बराबर गुणा कराते हैं 5 का 121 में कराएंगे 5 का तो 5 करने 5 या इसी में करा दो तो 121 गुणा 5 सत्ते 35 5 लगा 3
15 पन्ना 75, 76, 78 हो जाएगा 785 इंटू 10 की घात माइनस का 10। अब 785 गुणा 121 हम करेंगे, देखते हैं 785 गुणा 121, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 सत्ते 14, 1 15, फिर 1, ये तो 5, तो इसका हम गुणा कराएंगे तो रो बराबर आ जाएगा 94,985 गुणा 10 की घात माइनस 10, दशमलव यहाँ तो लगा। अब दशमलव को किसका के लाते हैं, 1 2 3 4 अंक लाते हैं, कहाँ 4 अंक, तो रो बराबर आ जाएगा यहाँ दशमलव नहीं है तो 4 अंक लाएंगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा 9.4, 9.4 और 9 है तो इधर हम इसे 5 भी लिख सकते हैं, और इंटू 4 अंक लाए तो प्लस का 4 तो आ जाएगा माइनस का 6 ओम इंटू मीटर मात्रक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध आ जाएगा।